हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं एसपीडी करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने जा रही हूँ। हमने एसपीडी करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन 299 तक हम कवर कर दिए थे। 299 क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? तो आंसर है आरबीआई ने। हम यहाँ तक कवर कर लिए थे। आज जो हम 300 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए 300 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा चीन। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार कर रहा है? तो यह है चीन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और सऊदी अरब के बीच। किस देश ने हाल ही में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में, यहाँ पे देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा फिजी। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2023 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट जो है ये हम देख लिए थे। आगे है 307 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना, यहाँ पे देखिए, किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना 100% कवरेज हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा रैयाना बरनाबी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा रैयाना बरनाबी। यहाँ पे देखिए रैयाना बरनाबी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 मई को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है डेनिल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेबल के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अमरदीप सिंह औजला। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे, यहाँ पर देखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है, हाल में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक के। नेक्स्ट है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डेंगू। डेंगू को जो है कब मनाया जाता है? 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 16 मई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 16 मई। नेक्स्ट है, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? आंसर हो जाएगा सिक्किम। हाल में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा लिंडा
कारिनो। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुसी GUEEI गुकी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। फैशन ब्रांड गुकी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा नारुमोल चायबई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा फखर जमान, पाकिस्तान के हैं, और नारुमोल चायबई जो हैं ये थाईलैंड के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है, वह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी, यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हाल में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180वें देश भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा 161वां। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD या CEO नियुक्त किया गया है, CEO? तो आंसर हो जाएगा इसका रजनीश कर्नाटक। किसको नियुक्त किया गया? रजनीश कर्नाटक को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लिरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पंकज सिंह। आगे है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। किसने जीता है? राजकुमार राव। आगे है सीमा, यहाँ पे देखिए, सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? आंसर हो जाएगा माना। किसको बनाया? माना उत्तराखंड में है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 जुलाई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। नेक्स्ट है, भारत के किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा आंसर मध्य प्रदेश। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश बना है। BCCI द्वारा हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम, यहाँ पे देखिए, BCCI किसे हाल में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? आंसर हो जाएगा एडिडास। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े सरकाईवोंग पुल का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण किया गया है? आंसर पुणे, इंदौर, हैदराबाद, मुंबई। आंसर क्या होगा? हैदराबाद। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा तुलबा भवानी किस
राज्य में अवस्थित है? तो चर्चा में रहा तुलबा भवानी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है महाराष्ट्र में। तुलबा भवानी मंदिर कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 2000। नेक्स्ट है भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया? आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है टाटा सन्स के चेयरमैन एवं चंद्रशेखर, यहाँ पे देखिए कि टाटा सन्स के चेयरमैन एंड चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कह रहा है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश, यहाँ पे देखिए टाटा सन्स के चेयरमैन से एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? नेक्स्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस को। आगे है 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायु सेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका चंडीगढ़। मतलब है क्या कह रहा है, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखते हैं भारतीय नौसेना में सबसे पुराने लैंडिक पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद नशा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का क्या नाम है? तो इस पोत का नाम है INS मगर। क्या नाम है इस पोत का? INS मगर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल रोजगार योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य सरकार द्वारा किस राज्य सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने के लिए घोषणा कर दी? बताएं कि यह तिथि कौन सी है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त होने की घोषणा दी और पूछ रहा है कि ये अवधि कौन सा है, वो भी लिखना है। तो ये जो है 5 मई 2023 का टेम्परेचर है, 6 मई 2023 का 7 में। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा